अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहरुद्दीन बाबर तारीख का एक रोशन बाब और अज़्म हिम्मत की चट्टान था, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। माजी के रात पलट कर देखें तो मंगोलों के इस फर्जंद जलील ने अपने आबा अजदाद की तारीख ही बदल डाली। प्यारे दोस्तों, आज से हमारी वीडियो फरगना में पैदा होने वाले इसी अजीमुस्शान शहंशाह यानी जहरुद्दीन बाबर के हालात, जिंदगी, जिद्दजहद और फतवात के बारे में है। यह वही शहंशाह ज़ीवकार था जिसके बुजुर्गों ने जर्ब व सितम की तादाद फसलें बोई, मगर इन्होंने अपने हुस्न सलूक और आला ज़र्फ़ीले कुल्लान शहंशाहियत के मायने ही बदल डाले। बाबर वो हुक्मरान था जिसने अपने दुश्मनों से शमशीर शना के लहजे में बहगुफ्तगू की, जो तारीख इंसानी कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। वह जिस्मों का ही नहीं दिलों का भी फाते ठहरा, और क्यों ना होता कि वह सैयद महरी जैसे मर्द कलंदर की दुआओं का समर था, जिन्होंने बारगाह जुलजलाल में बारिश फरगना की पैदाइश के लिए दिन रात दुआएं की थीं, और जिसके सर पर हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह जैसे मर्द रोशन ज़मीर का दस्ते सबकत था। आपकी दुआओं और मोहब्बतों के साए में रहकर उसने अनगिनत फतवाहत हासिल की। उसकी गिनती के मुगल शाह सवारों ने पानीपत की तारीखी जंग में अजीमुस्शान फतेह हासिल की। इसी मर्द हक की दुआ से बाबर ने कुफ्र की सरजमी पर अल्लाह का घर तामीर करके अहम अहद वफा निभाया, जो बाबरी मस्जिद के नाम से आज भी हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद है। समरकंद के एक सरसब्ज शादाब गोशे में एशिया के अजीम फाते अमीर तैमूर का शानदार मकबरा तामीर किया गया। साहिब करा का मदफन सनाई और दिलकशी का बेहतरीन नमूना था, मगर देखने वालों को वहाँ एक नाकाबिल बयान वीरानी महसूस होती थी। अगरचे अमीर तैमूर के मकबरे में सैकड़ों फानूस रोशन किए जाते थे, लेकिन फिर भी समरकंद के बासिंदों को एक अजीब सी तारीख का एहसास होता था। तैमूर का हुक्मरान पोता अबू सईद मिर्जा चाहता था कि मकबूजा इलाकों के तमाम लोग साहिब करान के मकबरों पर एक अकीदत खास के साथ हाजिर हुआ करें। अबू सईद मिर्जा की इस ख्वाहिश का एक ही मफहूम था कि अमीर तैमूर मरने के बाद भी आम लोगों की नजरों में इस तरह मोहतरम ठहरे जैसे कोई इमाम या कोई वली कामिल। इस सिलसिले में अबू सईद मिर्जा ने हुक्म भी जारी किया था कि समरकंद और गिरदनवाह के लोग हफ्ते में एक दिन साहिब करा के मकबरों की जियारत के लिए जमा हुआ करें, मगर मकामी आबादी ने इस हुक्म का कोई खास तासुर कबूल नहीं किया था। बस सरकारी मुलामीन ही अपने हुक्मरान की खुशनूर के लिए झुके हुए सरों के साथ अमीर तैमूर के मकबरे पर हाजिर हो जाया करते थे। जब अबू सईद मिर्जा समरकंद की रियाया को मजबूर न कर सका तो उसके एक मुसाहिब हस्साम बेग ने नई चाल चलते हुए कहा, रियाया के जिस्म आग के ताबे हैं, मगर दिलो दिमाग पर शेख अहमद ग्यास की हुक्मरान है। शेख अहमद ग्यास के वालिद एक बहुत बड़े जागीरदार थे। अहमद ग्यास ने अपने सरमाया दरा माहौल के तकाज से बगावत करते हुए मजहबी तालीम हासिल की और हमेशा के लिए दुनियावी रंगीनियों से मुंह मोड़ लिया। प्यार दोस्तों, उनके दिन हुसूल तालीम में गुजरते और रातें याद इलाही में। फिर जब शेख अहमद ग्यास के वालिद का इंतकाल हुआ तो एक बहुत बड़ी रकम विरासत के तौर पर उनके हिस्से में आई। अहमद ग्यास ने हासिल होने वाली दौलत का बड़ा हिस्सा एक मदरसे की तामीर में खर्च कर दिया। उस मदरसे में तमाम तालिब इस मुफ्त तालीम हासिल किया करते थे। तालीब इल्मों की अक्सर मुफलिस और नादार बच्चों पर मुफ्त मिलती थी। समरकंद के बाद उमरा के बच्चे भी उस मदरसे में तालीम हासिल करते थे। जब अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में समरकंद के उमरा शेख अहमद ग्यास को मुआवजा देने की कोशिश करते तो शेख इंतहा पर जलाल लहजे में फरमाते, चंद सिक्कों के इवज अपना इल्म फरोख्त नहीं करता, यह मेरा मदरसा है। असराय दूनी को कोई दुकान नहीं। शेख अहमद ग्यास की इस कलदरा अदा ने उन्हें आवाम के साथ साथ खवास के हलकों में भी मज़ज़ और मोहतरम बना दिया था। अबू सईद मिर्जा का मुशाहिब खास हस्साम बेग भी एक बार शेख अहमद ग्यास की खिदमत में हाजिर हुआ था और उसने किसी मुफलिस और नादर इंसान की तरह शेख के हुजूर अपनी दरख्वास्त पेश की थी। हजरत सारे आलम में आपके रूहानी कमाला का शोर है, फिर यह अबर करम मुझ पर क्यों नहीं बरसता। मुझे बताने वालों ने बताया है कि अगर एक आपकी नजर करम मेरी जानिब उठ जाएं तो गर्दिश वक्त के सारे अंदाज बदल जाएंगे। प्यार दोस्तों, और मैं आसानी के साथ बाजार खजाना के मनसब तक पहुंच जाऊंगा। शेख, बस यही मेरा एक ख्वाब है जिसे देखते देखते आंखें पथराने लगी हैं।
अगर आपकी दुआओं से मुझे मेरे ख्वाबों की तामीर मिल गई तो आपके मदरसे के नसीब जाग जाएंगे। मैं इस नापुख्ता इमारत को नया अंदाज तामीर देकर महल्ला शाही के मुकाबिल खड़ा कर दूंगा। अभी हस्सान बेग के इन दिल आज़ार जुमलों की गूंज बाकी थी कि शेख अहमद ग्यास पर हालत जलाल तारी हो गया। रब्बे बेनियाज की कसम, अगर अबू सईद मिर्जा मेरे रूबरू यह दावा करता तो फिर मैं उसे जवाब देता, तुझसे क्या कहूँ कि तू तो उसकी गालियों का खारिज जदा कोई कुत्ता है। फौरन इस जगह से उठ जा और अपने आका के तलबे चाट, यहाँ तक के वक्त मालूम आप पहुँचे और फिर तुझे मालूम हो जाए कि तकदीर किसे कहते हैं। हसन बेग एक रिकार और कमीना इंसान था। शेख अहमद ग्यास के मकतब से निकलकर उसने दिल ही दिल में कहा था कि वह समरकंद के इस फाकाकश दरवेश को मुक्त नहीं करेगा। आज वही हस्सान बेग बड़ी अयारी के साथ अबू सईद मिर्जा को शेख अहमद ग्यास के खिलाफ भड़का रहा था। तू गलत कहता है। हस्सान बेग अपने मुसाहिब खास की बात सुनकर अबू सईद मिर्जा ने इंतहा दोए में कहा, यह क्यों भूलता है कि अहमद ग्यास के बाप दादा हमारे रफा आला खानदान के नमकखोर थे। फिर अहमद गस अहले समरकंद के दिलों पर इसी तरह हुकूमत कर सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। यह कहते कहते जोश जज्बात से अबू सईद मिर्जा का चेहरा तमतमाने लगा था। अपनी शमशीर आबदार की कसम, हमारे इक्तदार में कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता, वह कोई गोशाम दरवेश हो या कोई ताले आजमा। सियासतदन अहले समरकंद के जिस्मों पर ही नहीं, दिलो दिमाग पर भी हमारी ही हुक्मरान है। अबू सईद मिर्जा के चेहरे पर नख्त और गुरूर का गहरा रंग उभर आया था। अबू सईद मिर्जा एक दुनियादारी सियासी फतवाहात पर नाजा रहता था। उसने अपनी नौजवानी के जमाने में कई जंगें लड़ी और हैरत अंगेज तौर पर फतेह नुसरत से हमकिनार हुआ। अपनी फितनी जहान के सबब अबू सईद मिर्जा ने हुसूल इकदम हाथ से जाने नहीं दिया। जैसे ही फिजा साजगी अबू सईद मिर्जा अपने चचाजाद भाइयों मिर्जा शाहरुख के बेटों के खिलाफ बुखारा में अलग बगावत बुलंद किया और एक खुरेंज मारने के बाद उन पर गालिब आ गया। फिर 855 हिजरी में मरूसी तख्त पर जलवा अफरोज हुआ। तकदीर कदम कदम पर उसका साथ दे रही थी। नतीजतन अबू सईद मिर्जा ने बहुत ही कम मुद्दत में माबरा उन हार बदक, काबुल और गजनी को अपने जेर कर लिया। फिर पूरे तुर्किस्तान में उसका सिक्का और खुतबा जारी हो गया और हिंदुस्तान के बाद इलाके भी उसकी सल्तनत में शामिल हो गए। उस वक्त सूरत हाल यह थी कि अबू सईद मिर्जा की फौज इराक में दाखिल हो गई थी और उसका इक़्तिदार का दायरा वसीतर होता जा रहा था। अलगर्ज इन्हीं पहम ख्वार तैमूर के पोते को हद से ज्यादा मगरूर कर दिया था। जब उसकी खुशामदी मुसाहिब हस्सान बेग ने एक गोरिया नशीन दरवेश शेख अहमद ग्यास के हुक्मरान का जिक्र किया तो अबू सईद मिर्जा मुस्तकिल हो गया। मगर अहमद ग्यास का इस मामले से क्या ताल्लुक है? अबू सईद मिर्जा ने कुछ सोचते हुए पूछा। वो गोरिया नशी फकीर बड़ी उरत की जिंदगी बसर कर रहा है। हस्सान बेग ने बड़ी एहतियात और होशियारी से अपनी चाल चली। उसके खाली दामन में अपने दस्तकार कुसा से चंद तलाई सिक्के डाल दिए। वफाका ज़दा इंसान साहिब करा मकान में कसीदे पढ़ने लगेगा और फिर अहले समरकंद पर एहराज फाश हो जाएगा कि अमीर तैमूर किस जहाँ जलाल के हामिद थे और उनकी बुलंद इकबाल कभी जवाल पजीर नहीं हो सकती। जब वह बसीज लिबास फकीर फाते आलम की बख्शी हुई लाते फाकिर दस्तार से अमीर की कब साफ करेगा तो अहले शहर यह मंजर देखने के लिए कतार दर कतार उस तरफ का रुख करेंगे और इस तरह साहे वाला के फरमान मुकद्दस की आबरू रह जाएगी। वरना अब तो सूरत हाल यह है कि अगर मैं फाते आलम के हुजूर कमजा और बदन सबब लोगों की बातें दोहरा दूं तो आसमान टूट पड़ेगा और गुनहगार के होंठ सीकर रह जाएंगे। यह कहते हस्सान बेग ने अबू सईद मिर्जा के पैरों पर सर रख दिया। ऐ साहबे जहाँ जलाल, मुझसे उस फरमान मुकद्दस की तजल बर्दाश्त नहीं होती। अगर चंद रोज में शाही बाला के हुक्म की तामील नहीं हुई तो लोगों के दिलों से चंगेज खान के जानसी की हैबत उठ जाएगी और हुजूर के दुश्मन नसाजगार फिजा से गैर मामूली सियासी फायदा उठाएंगे। सिपाहियों ने अबू सईद मिर्जा के हुक्म पर शेख अहमद ग्यास के साथ बड़ा बेरहमाना सलूक किया था। समरकंद के एक आलिम को अबू सईद मिर्जा के सामने पेश करते हुए पूरी ताकत से धक्का दिया गया, जहां तक के शेख की दस्तार खुलकर फर्श पर गिर गई और अहमद ग्यास तख्त के पाए से टकरा गया। चोट की शिद्दत से उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। फिर वह बड़ी मुश्किल से उठे और अपनी दस्तार को सर पर बांध लिया। देखने वाले गवाह हैं कि मैं खुद चलकर एक हुक्मरान के दरबार तक नहीं आया हूँ,
पेशानी और रुखसार से बहने वाला खून शेख की दाढ़ी को भिगोता हुआ सीने पर जमता जा रहा था, मगर अहमद ग्यास के लहजे की तमानियत और ठहराव से जाहिर हो रहा था कि वह इस संगीन हादसे को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। तन्हा और ही नजात जिस्म तेरे ताकतवर शाह सवारों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूर कर दिया गया। फिर भी अबू शहीद मिर्जा पूरे होशो हवास के साथ सुन ले कि मेरा कमजोर जिस्म जरूर तेरे दरबार में मौजूद है, मगर मेरी रूह और मेरे दिमाग यहाँ हाजिर नहीं है और वह हाजिर हो भी नहीं सकते। बेशक तूने मेरे गोश्त और हड्डियों को अपने हुक्म की जंजीर पहना दी, मगर मेरा जहन और मेरा कल्ब अभी तक आजाद है। वो तेरी गुलामी से इनकार करते हैं। हम चाहते हैं कि तू साहिब करा के मजार का खिदमतगार बन जा और सुबह शाम अपनी दस्तार से अमीर आली मकाम की कब्र पर जुब कसी कर। हमारी दिली ख्वाहिश है कि तू सब और रोज अमीर तैमूर की शान में कसीदा ख्वानी करे, ताकि अहले समरकंद को फाते एशिया की अजमतों का इदराक हो सके। हम यह मंजर भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुर्किस्तान और दीगर मुमा के लोग साहिब करा के मजार पर इस तरह कतार दर कतार आएं, जैसे वह इमाम बुखारी की कब्र पर हाजिर होते हैं, और फिर देखने वाले बेशाक पुकार उठें कि दुनिया में साहिब करा से बड़ा कोई फाते नहीं। अबू शहीद मिर्जा के जहन में पैदा होने वाला शैतानी वस्वा उसकी जुबान तक आ गया था। अबू शहीद मिर्जा का ख्याल फास सुनकर शेख अहमद ग्यास लर्ज उठे। अबू शहीद मिर्जा, तेरे सिपाहियों ने मुझे जिस कदर अजियत पहुंचाई है, मैं उन्हें अल्लाह के वास्ते माफ करता हूँ। दौलत और इकदर्म कर दिया है। अल्लाह की बख्शी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर और अपने दिल और दिमाग को इस शैतानी हरबे से महफूज रख। मुझे वापस जाने दो कि इल्म के तलबगार मदरसे में खाली बैठे होंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुझे क्या खबर है कि तेरी इस नादानी ने कैसे कीमती लम्हा बर्बाद कर दिए। अबू शहीद मिर्जा, मुझे जाने दे और फौरन अपने इस गुनाह से तायब हो जा। तेरे पास भी वक्त बहुत कम है। ऐ समरकंद के कूचा गरो, तुझे नहीं मालूम कि हम हर पे इनकार सुनने के आदी नहीं हैं। अबू शहीद मिर्जा गजबनाक होने की बजाय मुस्कुराया। वह एक दरवेश बेसर समा की बेचारगी से लुत्फ अंदाज हो रहा था। तू कौन से वक्त की बात कर रहा है? यहाँ तो सारा वक्त ही हमारी गिरफ्त में है। हम तुझे इस तरह जाने नहीं देंगे। अहले दरबार, तुम गवाह रहना कि हुज्जत पूरी हो चुकी और अल्लाह के इस अजीज बंदे ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अहमद ग्यास ने अबू शहीद मिर्जा के दरबारियों पर निगाह की, मगर वहां सबके चेहरों पर नखत और गुरूर का रंग नुमाया था और आंखों में सदीन नफरत की परछाइयां लरज रही थीं। पूरे दरबार में बस एक मौलाना काजी थे जो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। मौलाना काजी समरकंद के एक आलिम और फाजिल इंसान थे। दुनियावी उलूम में महारत रखने के साथ साथ सियासत के फन से भी बखूबी वाकिफ थे। अगरचे दरवेशी उनका मिजाज नहीं था, फिर भी वह साहिब किरदार शख्स थे। उन्हें अंदाजा था कि शेख अहमद ग्यास जमा साल होने के बावजूद किस पाए के बुजुर्ग हैं, लेकिन वह एक मर्द दरवेश को अबू शहीद मिर्जा के पंजाई जुल्म से निजात दिलाने की ताकत नहीं रखते थे। यही वह एहसास मजबूरी था जिसके बायस मौलाना काजी शदीद अजियत में मुतला थे और बार बार पथराई हुई आंखों से शेख अहमद ग्यास की तरफ देख रहे थे। यह मुमकिन नहीं। अबू शहीद मिर्जा शेख अहमद ग्यास की नजरें दरबार के मुख्तलिफ गोशों से गुजरती हुई मुगल हुक्मरान के चेहरे पर मरूक हो गईं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दिलों के फाते हैं, उनकी सल्तनत को कभी जवाल नहीं होगा। तेरे दादा ने अपने अहद इकदर्म जरवो सितम की फसल बोई। अब तू चाहता है कि उसकी कब्र पर अनवार वाली ताला नाजिल हो। माज़ अल्लाह, अगर तेरे दादा की कब्र शक हो जाए तो तू अपनी आंखों से देख लेगा कि वह किस अजियत और कम में मुब्तला है और उस पर कैसा दर्दनाक अजाब नाजिल हो रहा है। शेख अहमद ग्यास की गर्मी गुफ्तार से अबू शहीद मिर्जा का पैराने इक्तिदार जल उठा था। अहले दरबार ने आज से पहले किसी इंसानी लहजे की ऐसी सर्कस नहीं देखी थी, इसलिए सबके सब फरते जज्बा से पथरा कर रह गए थे। फिर शेख पर तसदूद का सिलसिला हो गया। अहमद ग्यास पर दिन में कई बार ताजिया बरसाए जाते, कई बार उनका लिबास खून से सुर्ख हो जाता और वह कई बार बेहोश हो जाते। जब भी होश आता तो उनसे एक ही मुतालबा किया जाता, साहिब करा कि मजार की मुजावरी कबूल कर ले, वरना तेरे और मौत के दरमियान बहुत कम फासला रह गया है। शेख अहमद ग्यास ज़ाहिर वक्त के मुतालबे का एक ही जवाब देते, मैं अपनी मौत से राजी हो चुका हूँ, बस मुझे इसी का इंतजार है। अहमद ग्यास ने 30 साल की उम्र में सफिया खातून नाम की एक इंतहा दियानतदार लड़की से शादी की थी। सफिया गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी।
सफिया के माँ बाप अचानक ताऊ की खौफनाक वबा में मुब्तला होकर लुकमा अजल बन चुके थे। बस दूर की एक रिश्तेदार औरत सारा थी जो खुद भी अपने शौहर और कई बच्चों के साथ गुर्बत और अफलास की जिंदगी बसर कर रही थी। सफिया ने 2 साल तक रफाकत का हक इस तरह अदा किया कि अहमद ग्यास अपनी सरी के हयात से राजी थे। फिर यह वफासियार और इत्यागुजार बीबी अपनी खूबसूरत तरीन निशानी छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। अहमद ग्यास ने अपने नौ मौलूद बच्चे का नाम जमालुद्दीन अहमद रखा, जिसे वह मोहब्बत में अहमद जमाल कहकर पुकारा करते थे। ये बच्चा अपने रंग और नक्शे निगार के तबार से इस कदर दिलकश था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। अहमद जमाल के चेहरे से सुआई सी फूटती थी, चांद की ठंडी रोशनी की सुई आए जिन्हें देखकर नजरों को सुकून और दिलो जान को करार हासिल होता है। अहमद ग्यास जब भी अहमद जमाल की तरफ देखते तो बड़े पुरसोज लहजे में यह दुआ करते, खलाक आलम तुझे हर बुरी नजर से महफूज रखे। बगैर माँ के बच्चे की परवरिश करना एक बड़ा आजमाइश मरहला था। अहमद ग्यास ने सफी की रिश्तेदार औरत शारा को इस बात पर आमादा कर लिया कि वह अहमद को दूध पिलाने के साथ साथ बच्चे की निगहदश्त भी करे। इस सिलसिले में अहमद ग्यास हर माह शारा को बहुत ज्यादा माकूल मुआवजा दिया करते थे। उनके पेश नजर यह बात भी थी कि इस बहाने सारा के बच्चों की भी माली इमदाद हो जाएगी। अगरचे खुद उनके खानदान में भी कई औरतों ने रस्म दुनिया निभाने के लिए अहमद जमाल की परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर लेना चाहिए थी, लेकिन अहमद ग्यास एक गैरतमंद इंसान थे। उन्होंने किसी तामुल के बगैर एहसान जताने वाली उन औरतों की मसन हमदर्दी की इस पेशकश को मुस्तर कर दिया था। इसके अलावा सारा के इंतखाब की वजह यह भी थी कि वह एक परहेजगार खातून थी, इसलिए अहमद ग्यास चाहते थे कि उनके बच्चे के जिस्म को कुर्बान चढ़ाने वाला दूध किसी साहिब किरदार औरत का दूध हो। नतीजन सारा बड़े खुलूस और दियानतदारी के साथ अहमद जमाल की देखभाल कर रही थी। अक्सर ऐसा होता कि वह अहमद जमाल की खातिर अपने बच्चों को भी नजरअंदाज कर देती। शेख अहमद ग्यास जब यह मंजर देखते तो शिद्दत जज्बात से उनकी आंखों के गोशे भीग जाते और वह सारा के हक में दुआएं खैर करने लगते। जब अहमद जमाल 1.5 साल का हुआ तो शेख अहमद ग्यास ने किसी कदर सुकून का सांस लिया। बाप को देखकर बच्चे का हुमकाना बे इख्तियार मुस्कुराना बड़े जा फिजा मनाजिर था। ऐसे मौका पर उन्हें सफिया बहुत याद आती और कुछ देर के लिए शेख अहमद ग्यास का रोशन चेहरा बुझकरार रह जाता। फिर वह यह कहकर अपने दिल को मुतमईन कर लेते कि दुनिया में जो कुछ है वह अल्लाह ताला की तरफ लौट जाने वाला है। फिर वक्त ने अजीब करवट ली। अहमद ग्यास पस दीवार जिंदा जा पहुंचे। शेख को यकीन हो चला था कि अबू शहीद मिर्जा उनकी जरूरत गुफ्तार को कभी माफ नहीं करेगा, मगर उन्होंने एक लम्हे के लिए भी यह नहीं सोचा था कि मुगल हुक्मरान दरिंदगी की आईने को अपने रोजो सब का मामूल बना लेगा। हस्साम बेग अहमद ग्यास के शीर खार बच्चे को गोद में लिए खड़ा था और अहमद जमाल बाप को देखकर बार बार हम रहा था। शेख ने बेकरार होकर अपने दोनों हाथ फैला दिए, मगर दूसरे ही लम्हे उनके चेहरे पर अजियत और कर्ब का धुआं फैल गया। बाप और बेटे के दरमियान अहानी सलाखें आहल थी। अहमद ग्यास, तुम्हारे इस खूबसूरत बेटे को कत्ल भी किया जा सकता है। हस्साम बेग बड़ी सफाकाना अंदाज में मुस्कुराया। शेख ने उन सिपाहियों की तरफ देखा जो अपनी शमशीर बेनियामे हस्साम बेग के अकम में खड़े थे। बस लम्हों की बात थी। अहमद ग्यास ने अपने पिघलते हुए आप पर काबू पा लिया। अब वह फिर एक अहानी चट्टान नजर आ रहे थे। मेरी तरह मेरा बेटा भी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह इस पर कादिर है कि जिस तरह चाहे अपनी अमानत वापस ले ले। शेख की इस्तकामेश्वरी की अगर अहमद जमाल कभी यतीम हो गया तो जमीन पर क्या कयामत टूट पड़ेगी। शेख के लहजे में बड़ा ठहराव था। बेशुमार बच्चे अपने सीनों पर दागे यतीमी सजाए कूचा दर कूचा फिरते रहते हैं। अल्लाह बेनियाज है, जिसे जैसा चाहे लिबास पहना दे। बहुत खुदगर्ज और बेरहम बाप है। हस्साम बेग ने आखिरी नफ्स जर्ब लगाने की कोशिश की। शेख ने उसके तंज का कोई जवाब नहीं दिया। जाने इस वक्त अपने बाप की बातों का मफहूम नहीं समझ सकते, मगर आने वाला वक्त तुझे समझा देगा कि तेरा बाप खुद गर्ज और बेरहम नहीं था। यह कहकर अहमद ग्यास ने अपने दोनों हाथ सलाखों से बाहर निकाल लिए और बेटे के गुलाब जैसे रुखसार को छूने की कोशिश की। हस्साम बेग ने फिर उस दरिंदगी का मुजाहिरा किया और तेजी से पीछे हट गया और
بیٹے کے درمیان فاصلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ احمد جمال رونے لگا۔ شیخ کا دل جو برگ گل سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا، اس سے خون رسنے لگا۔ احمد گیاس نے نم آلو آنکھوں سے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ الفراق میرے بیٹے جمال الدین احمد الفراق کہہ کر شیخ نے منہ پھیر لیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔